अपनी जुबान को लगाम दे वरना। जुबान पे लगाम तो आपको लगाना है जनाब, मेरे हौसले तो बेलगाम है। मेरे दिमाग में को बहुत धांसू आइडिया आया है। दो माला नीचे से गिरा देते हैं, अपने आप चलाएगा नीचे। सज के सावर के चपया बेलू रानी, दिनवे में मन का बड़ा बेलू। ये डीजे वाले भाई तो तू वॉल्यूम हाई। खेसारी लाल यादव सिंगर, एक्टर, डांसर और मॉडल हैं। खेसारी लाल भोजपुरी के एक सुपरस्टार हैं और इनके चाहने वाले बेशुमार लोग हैं जो कि इनके गानों का, फिल्मों का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे ही इनकी फिल्म हो या गाना हो, उसका जब YouTube पे रिलीज़ होता है ट्रेलर, तो आप समझ लीजिए कि YouTube पे धमाल मच जाता है और इसीलिए इनको ट्रेंडिंग स्टार भी कहा जाता है। ये हुई बात उनके सुपरस्टार होने की। जब वो सुपरस्टार नहीं थे तो वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे और किस तरह से वो एक आम इंसान से सुपरस्टार का जो सफ़र उन्होंने तय किया है, कितनी मुश्किलें झेली और किस किस तरह से मेहनत करके वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो हम आपको इसमें बताएंगे। खेसारी लाल का जन्म सिवान के बिहार में 15 मार्च 1986 को हुआ। इनके पिताजी और माताजी ने इनका नाम शत्रुघ्न यादव रखा। ये जे तोहर नाम बा ये बहुत पुराना लागत था, लेकिन हमारे ढेर दिन से नाम भाई बाकी ये के बदले के पड़ी। खेसारी एगो अनाज होला हमनी यहाँ। हाँ, आज से तोहर नाम रही खेसारी। खेसारी एक गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी घूम घूम कर चना बेचा करते थे और माताजी एक गृहिणी थी जो कि घर का पूरा ध्यान रखती थी। बचपन में खेसारी भैंसों को चराते थे, दूध बेचते थे और उसके साथ साथ खेती भी किया करते थे। लेकिन उनको गायकी का जो शौक़ है और डांस का, ये बचपन से ही था। मगर अपने पारिवारिक स्थिति, गरीबी के कारण इस हुनर पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे उस समय। मगर जैसे जैसे खेसारी बड़े हुए, उनके मन में ये जुनून बढ़ता रहा। और ये उन दिनों की बात है जब खेसारी को गोविंदा बहुत पसंद थे और वो उनको फॉलो करते रहते थे। उनके डांस को, उनके स्टाइल को वो बहुत पसंद किया करते थे। और मैं भी एक फनी टाइप का आदमी हूँ, इसलिए उनसे बड़ा लगाव था हमें। गोविंदा जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे आदर्श हैं गोविंदा जी। खेसारी का ये जुनून धीरे धीरे बढ़ता रहा और उन्होंने अपने गांव में ही डांस और कॉमेडी से लोगों का दिल जीतना शुरू किया। और इस दौरान ही वो अपना खर्चा चलाने के लिए और अपने पैसे जोड़ने के लिए, जो कि उनका सपने को पूरा करने के लिए था, वो महाभारत और रामायण भी गाया करते थे। आज के प्रोग्राम में इतने पैसा बचल बा, जहिया हम बड़ कलाकार बनब ना, उस दिन तोरा अचरा में इतना पैसा डाल दे कि तोरा अचरा से छटक के बाहरी गिर जाई। बबुआ, इतना पैसा हमरे खातिर बहुत बा। उसके बाद खेसारी ने दिल्ली का रुख किया और अपने पिताजी से 12,000 रुपये लेकर एक एल्बम निकाला जो कि फ्लॉप हो गया। उसके कुछ महीने बाद दोबारा उन्होंने 15,000 रुपये लिए एक और एल्बम निकालने के लिए और ये एल्बम भी फ्लॉप हो गया। 2 एल्बम फ्लॉप होने के बाद खेसारी का मन उदास हो गया और वो अपने पिताजी के साथ लिट्टी चोखा बेचने लगे। और ये लिट्टी चोखा वो बेचा करते थे संजय विहार, जो कॉलोनी है दिल्ली में, उसमें। और इसी दौरान उनकी शादी हो गई। शादी के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर इस दुकान को चलाना शुरू किया और एक साथ ही इसमें काम करने लगे। इस सब के स्ट्रगल के बावजूद भी कहीं ना कहीं खेसारी के मन में वो सिंगर और वो जो एक्टर था वो अभी भी जिंदा था। खैर, समय बीतता गया। कुछ समय बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ और शायद यही खेसारी लाल के जीवन का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। कुछ समय बाद खेसारी ने एक बार और कोशिश की। जो पैसे लिट्टी चोखा बेच के जमा किए थे, उनसे उन्होंने अपना एक और कैसेट निकाला
जिसका नाम था माल भेटाई मेला में। इस गाने को भोजपुरी भाषा को पसंद करने वाले लोगों ने बहुत ही पसंद किया और खेसारी एक सिंगर के रूप में उभर कर सामने आए और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक अनेक गाने गाए और अपने को भोजपुरी सिंगर के रूप में स्थापित कर लिया। अब क्या था, खेसारी के गाने हिट होने लगे, डांस, कॉमेडी और एक्टिंग का शौक पहले से ही था। फिर खेसारी ने अपनी पहली फिल्म साजन चले ससुराल साइन की 2012 में और यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद खेसारी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे ही बढ़ते चले गए। एक से बढ़कर एक मूवी देने लगे, जिनमें से उनकी कुछ खास फिल्में जो हैं मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। जान तेरे नाम, दिल ले गई ओढ़निया वाली, देवरा पर मनवा डोले, उसके बाद फिल्म आई नागिन और अब तक खेसारी लाल ने गाने के साथ साथ फिल्मी पर्दे पर भी अपने कदम अच्छी तरह जमा लिए थे। इस फिल्म के दौरान खेसारी को लगा कि एक्टिंग, कॉमेडी और डांस के साथ साथ उन्हें अपनी बॉडी पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं वो भी अपने हीरो को एकदम फिट और बढ़िया देखना चाहते हैं। और इस तरह से खेसारी भोजपुरी सिनेमा में एक पूरे एंटरटेनमेंट पैकेज हो गए हैं। उनके फैंस की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली गई और उन्होंने वो मकाम हासिल किया जो कि बहुत कम सितारे भोजपुरी सिनेमा में हासिल कर पाए हैं। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा के ऊपर अश्लीलता का एक धब्बा है जो लगा हुआ है। खेसारी लाल के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा अश्लीलता फैलाने के लिए। उसके बाद खेसारी ने सोचा जो सब कर रहे हैं हम उससे कुछ अलग करते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अश्लीलता से दूर जाना चाहिए और भोजपुरी भाषा और भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को बचाना चाहिए। इसी बीच उनको एक मूवी मिली जिसका नाम था मेहंदी लगा के रखना। यह एक पारिवारिक फिल्म थी जो कि सुपर डुपर हिट हुई और खेसारी लाल ने उसके बाद ठान लिया कि अब वो पारिवारिक और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्मों में ही काम करेंगे, ताकि जो दर्शक हैं वो पिक्चरों को अपने घर वालों के साथ बैठकर देख सकें। उसके बाद उनकी कई फिल्में आईं, जिसमें जिला चंपारण, डमरू, दबंग सरकार, बलम जी, आई लव यू। इसी दौरान एक फिल्म आई जिसका नाम था संघर्ष, जिसका कि मुद्दा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पिक्चर को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। ये लड़का नहीं लड़की है। और इसके बाद अनेक इसी तरह की पारिवारिक और समाज को संदेश देने वाली पिक्चरें आईं। इसी दौरान उन्होंने एक मूवी की जिसका नाम था भाग खेसारी भाग। इस मूवी में खेसारी ने एक पैरा एथलीट की किरदार को निभाया था। खेसारी लाल इस दौरान स्टेज शो भी करते रहे, जिसमें कि भारी संख्या में लोग आते हैं इनको लाइव देखने के लिए। खेसारी की सफलता यहीं पर नहीं रुकी, उन्हें बिग बॉस में भी जाने का मौका मिला। कहाँ पे? ये कहाँ पे? छपरा में मेरा छपरा में पड़ता है, रसूलपुर चट्टी। और तो आप प्रॉपर बिहार से हैं? प्रॉपर बिहार से हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। फिर अब कोई काम ही नहीं था तो क्या करेगा आदमी, फिर लिट्टी चोखा बेचता था। फिर कपिल शर्मा शो पर भी वो आए और अपना जलवा दिखाया। खेसारी लाल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि जब उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी तो तब वो एक गाना गाया था सानिया मिर्ज़ा के ऊपर, जिसके बाद उनको 3 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। वो मानहानि का केस था मेरे पे, जी सानिया मिर्जा पे मैं गाया था। जब उनकी सगाई 15 तारीख को या 18 को रिलीज हुआ था, मैं 21 तारीख को जेल में था। और इसके बाद एक टीवी शो के दौरान उनकी सानिया मिर्ज़ा से मुलाकात भी हुई थी। इस पूरे सफ़र में खेसारी लाल ने एक से बढ़कर एक गाने और फिल्में दी, इसलिए लोग इंतज़ार करते रहते हैं उनकी फिल्मों का और उनके आने वाले गानों का। अभी हाल ही में आप सब ने एक गाना सुना होगा, ठीक है। और भी इसी तरह के काफ़ी सारे गाने हैं जो ट्रेंडिंग में रहते हैं यूट्यूब पर। नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संवही बिताएंगे, ठीक है। अपने एक्टिंग और गाने के सफ़र के दौरान में
खेसारी को कई अवार्डों से सम्मानित किया गया। कहते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाती है, सफ़र पर निकलने के बाद गुमनाम तो वह हो जाते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। अब तक खेसारी लाल अनगिनत एल्बमों में और करीब 60 से ज़्यादा पिक्चरों में काम कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक वो अपने अभिनय के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। इस तरह की और अपडेट्स के लिए सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।